था, ये आपके सामने प्रमाण है। अब आगे देखो, ये देखिए श्री जयमल सिंह जी महाराज के श्री दर्शन सिंह जी महाराज के कर कमलों द्वारा श्री कृपाल सिंह जी सावन सिंह जी के शिष्य और सावन सिंह जी बाबा जयमल सिंह जी के शिष्य। नीचे देखिए जीवन चरित्र, ये कृपाल सिंह जी द्वारा इसका लेख लिखा गया है। ये है श्री कृपाल सिंह जी महाराज। हजूरे पर नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज। ये देखिएगा श्री सावन सिंह जी महाराज। पीछे देखिए पूरा फोटो, पीछे करो। श्री सावन सिंह जी महाराज, परम संत हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज। 1948 तक इनका जीवन रहा। ये है श्री दर्शन सिंह जी महाराज, जो कृपाल सिंह जी के सीधे शिष्य श्री दर्शन सिंह जी महाराज। नीचे देखिएगा संत दर्शन सिंह जी महाराज। और फिर अब इनके बाद जो वर्तमान में संत बैठे हैं, ये श्री राजेंद्र सिंह जी महाराज। अब कृपाल सिंह जी के द्वारा सृष्टि रचना दिखाता हूं आपको। ये कृपाल सिंह जी का रचना है। ये इसी में देखिएगा 102 पृष्ठ पे एक 102 पृष्ठ बाबा जयमल सिंह जी की तालीम। ये तो बाबा जयमल सिंह जी बता रहे हैं अपनी, बाबा जयमल सिंह जी की तालीम, और लिखी है कृपाल सिंह जी ने। यहाँ देखो सृष्टि की रचना। प्रथम प्रभु अपने निज स्वरूप में, प्रथम सबसे पहले प्रभु निज स्वरूप में निराकार निर्गुण और अनाम था। उसका न कोई आकार था, न गुण, न कोई नाम था, और जो वर्णन से परे की चीज थी, नेति नेति कहकर ही उसका संकेत दिया जाता है। पीछे करो, थोड़ा सा पीछे करो बस। अर्थात वह प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, वह ध्वनि भी नहीं और मौन भी नहीं इत्यादि। वह परम सत्य, अगम अगोचर, अनंत, वर्णातीत है। यही सिर हकीकत, सबकी सर्जनहार, सबकी जीवन आधार हकीकत थी, जिसने सारी रचना रची। जब वह अनामी प्रभु अभिव्यक्ति में आया, जब वो आकार हुआ तो के बन गया, मनुष्य जैसा नहीं बना। जब वो अभिव्यक्ति माने आकार में आया तो के बन गया, अलख, अगम और सतनाम हो गया। ऐ तरह गजब हो है परमात्मा। अलख लोक और अगम लोक ये होना था लिखना, और सतलोक को चेवला सतनाम लोक, सतनाम हुआ। ये तो पृथ्वी आदि बन गया, लोक बन गया, भगवान नहीं रहा। पहले भी निराकार था, आकार में आया तो ये ब्रह्मांड बन गया, लोक बन गया, अलख लोक बन गया, अगम बन गया, सतनाम हो गया। और फिर यही 3 निर्मल चेतन मंडल बने, मंडल स्थान बन गया। ये भगवान थे, अरे भगवान, ये परमात्मा बने। और दवनी और ज्योति स्वरूप हो गया, प्रकाश बन गया, और मतलब ध्वनि और ज्योति हो गया। आगे देखो जो निर्मल चेतन था। अब देखो ब्रह्मांड, पिंड और अंड, ये 3 बता दिए एक ही चीज के। अब ये तो महापुरुष की इतना ही बतेरा। यहाँ देखो फिर आपको दिखाते हैं आगरा सारवचन नसर, अगर आगरा के अभी और दिखाते हैं। इनके द्वारा सृष्टि रचना जो आगरा वालों ने
81 नंबर पृष्ठ पे ये सारवचन नसर परम पूज्य पूर्ण स्वामी धनी स्वामी जी महाराज ये कहते हैं, वचन सारवचन नसर, राधा स्वामी की दया, राधा स्वामी शाह, सारवचन नसर परम गुरु स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग दयाल बाग आगरा, राधा स्वामी संवत 171 को सन 1988 ईस्वी में छपी। इसके 81 पृष्ठ पर देखो, सृष्टि रचना सारवचन 81 पे या ये प्रथम धुंधोकार था, उसमें पुरुष सुन समाद में थे। बताओ, तब तक कुछ रचना नहीं हुई थी, फिर जब मौज हुई तो शब्द प्रकट हुआ, उससे सब रचना हुई। पहले सतलोक, फिर सतपुरुष की कला से 3 लोक और विस्तार हुआ। वह जो पारब्रह्म परमात्मा है, सो वह जीवों को, वह जीवों जीवों के पास मौजूद है। अब ये पारब्रह्म न सतपुरुष के परम संसार रूपी भवसागर से किसी को निकाल नहीं सकता। वो बेशक कहते हैं वो भगवान वैसे नहीं निकाल सकता। कैसे निकाले? बजाय निकालने की और रोज व रोज फंसाता जाता है। और जब वही पारब्रह्म परमात्मा है भगवान, अब सतपुरुष के नीचे आगे पारब्रह्म पे, पारब्रह्म परमात्मा रूप रखकर उपदेश देता है तो वह संसार के बंधनों से जीव को छुड़वा सकता है। पर लोग उसे ऐसे अंधे हैं कि उस रूप को जो उद्धार करने के लिए उद्धार करने वाला है नहीं पकड़ पाते, गायब का ध्यान करते हैं। यानी जब वही कहते हैं फिर संत बन का आवा है, जैसे अपने गुरु जी आगे वो पार ब्रह्म। अब देख सतलोक कहाँ पूर्ण ब्रह्म, बहुत छोटा ही पार ब्रह्म पागे। आगे सारी कहानी सुना दूं तो मेरे ख्याल में 3 दिन लग जाएंगे, ना मिनट कहते। पर कहते हैं समझदार को संकेत बतेरा। अब क्या बताया कि वो पार ब्रह्म जो है, अब देखो अब यहाँ क्या बताया इन्होंने कि भगवान जो है वो निराकार था। वो तो निराकार है, केवल रोशनी और प्रकाश हो गया। और ये रोशनी प्रकाश और साथ में कहते हैं भगवान पहले भी जो है ना मनुष्य नहीं था, जैसे कृपाल सिंह जी स्वयं कह रहे, पहले भी मनुष्य नहीं था, निराकार था। और फिर जब आकार हुआ तो वो लोक बन गया, और फिर प्रकाश और ज्योत बन गया, ध्वनि बन गया। और इन्हीं के कर कमलों में, इसी में फिर देख लो एक बार, ये कृपाल सिंह जी की अपनी थ्योरी है, अपनी सोच है। अब जब तक हम इन संतों को के बारे में नहीं दिखाएंगे तो आखिर समझोगे कैसे, किसको बताएं फिर इसको। ये कहां से प्रकाशित है? ये कहां से प्रकाशित है देखिएगा, सावन कृपाल आश्रम पब्लिकेशंस, सावन कृपाल पब्लिकेशंस, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह मार्ग, युवा नगर, विजयनगर दिल्ली, इतने। और ये क्या देखिएगा, ये भी यही कहते हैं। अब ये क्या बताते हैं, अब इसके 20 नंबर पे अरसों अपने कर कमल से कृपाल सिंह जी क्या लिखते हैं कि परमात्मा ने मनुष्य को अपना रूप बनाया। इसका मतलब परमात्मा तो मनुष्य जैसा हुआ, ये निराकार। बताओ कति, ये तो बिल्कुल ये भी नहीं कहते कुछ भी कि वो तो केवल ब्रह्मांड बन गया, पहले अभी निराकार था। 20 नंबर पे महाराज महान परंपरा 20 नंबर पर देखिएगा, परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को प्रभु ने अपना रूप बनाया। ए परमात्मा अब तक कितने टेके ये
कोई तो थ्योरी एक दूसरे की मिले कि कहीं तो बात बने। इब्नों का परमात्मा सुने सुना ज्ञान कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और अपनी थ्योरी सारी गलत, अपना अनुभव इनका क्यों अनुभव था ही नहीं, वस्तु भी इनके पास थी नहीं। अब देखो गुरुजी तो कह रहे हैं प्रभु ने अपना रूप बनाया, फिर कहते कति निराकार, पहले भी निराकार था, फिर आकार में आया तो लोक बन गया, प्रकाश बन गया, ज्योति बन गया, फिर न कहो परमात्मा ने अपना मनुष्य को अपने जैसा बनाया। अब मेरे नो चक्कर काट रहा मेरा दिमाग, हे परमात्मा कैसे समझाऊं इन प्यारी आत्माओं को, इतने महापुरुषों को और करोड़ों की संख्या में जो उनके पास जाते हैं। अब वो सत्संग सुना कोई नहीं, क्योंकि वो समझे कि हमने जो वस्तु मिल गई फाइनल है, कोई कुछ भी कहता रहो। अब देखो यही उनके सीधे से श्री आदरणीय श्री दर्शन सिंह जी महाराज परमात्मा का साक्षात्कार, नीचे देखिएगा ये श्री दर्शन सिंह जी महाराज, इनकी क्या तुम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? संत दर्शन सिंह जी महाराज जब ये अमेरिका गए, कहने पहली अमेरिका यात्रा में, क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? संत दर्शन सिंह महाराज भेंट वार्ता 1978 की प्रथम अमेरिका यात्रा में के दौरान सिकोंग रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता में के आधार पर प्रश्न, क्या हम परमात्मा को साक्षात्कार कर सकते हैं? परमात्मा का उत्तर श्री दर्शन सिंह जी का, हाँ हम इसी जीवन में प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। आप जो बात कह रहे हो, उत्तर प्रश्न किया कि आप जो बात कह रहे हो उसका क्या प्रमाण है? उत्तर दर्शन सिंह जी का कि जिस प्रकार हलवे का प्रमाण उसे खाने में निहित है, भावन का कहने का ये है हलवा तो है नहीं, हलवा तो निराकार है और खाने में आनंद आता है। ए परमात्मा बताओ, क्योंकि जैसा हलवे का आनंद खाने में निहित है, फिर के बताओ स्वाद, हलवा तो बता दो, स्वाद तो बाद की बात है, वो तो खाए, परमात्मा तो बताओ कौन है, फिर उसके आनंद तो उससे मिलने पा चाहोगे। आगे देखो, नीचे पूरा देखो, ऐसा उत्तर आप जो बात कह रहे हैं उसका क्या प्रमाण है? तो ये कहते हैं किसी जैसे हलवे का क्या प्रमाण, यहाँ देखो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु श्री राम कृष्ण जी परमहंस से एक बार पूछा था, प्रभु क्या आपने परमात्मा को देखा है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटा मैंने परमात्मा को देखा है, उतनी ही निकट स्पष्टता से के साथ जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। परमात्मा जब व्यक्त हुआ आकार में आया, व्यक्त जैसे वो बता रहे हैं आकार में आया, इजहार में आया, उसने दो रूप बना लिए, परमात्मा का प्रकाश और मंडलों का राग। बस मनुष्य फिर भी नहीं बताया इन्होंने, बस प्रकाश बन गया और ये उसका आकार है। उदाहरण के इन दो सिद्धांतों से संपर्क स्थापित कर न केवल हम परमात्मा को देख ही सकते हैं, वरन हम उसको रूबरू आमने सामने बातचीत भी कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन भी पा सकते हैं, उसमें अभेद भी हो सकते हैं। और उत्तर फिर देखो प्रश्न, परमात्मा देखने में कैसा है? उत्तर श्री दर्शन सिंह जी का, परमात्मा तो आकार रहित है, उसका कोई आकार नहीं, आकार बिना देखे क्या को? परमात्मा पूर्ण ज्योति और पूर्ण प्रकाश, मूलभूत प्रभा तेज है, परमात्मा का ज्योति पुंज अवर्णनीय है। और फिर भी शास्त्रों में बताया है कि देख वो फिर आगे घूम फिर के सुनी सुनाई लोक दंत कथाएं लोक वेद बना दिया इन्होंने। बताया है कि करोड़ सूर्य चंद्रमा का एकत्रित प्रकाश उसके एक रोम के प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता। रोम है तो भगवान आकार में है, और परमात्मा को उसके मूलभूत ज्योत स्वरूप केवल प्रकाश के रूप में देखा जा संभव है। और जब हम रूहानियत की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंच जाएं, ये भी जब मिला, जब आखिरी, ये हमारी अंतिम उपलब्धि है, प्रकाश देख लेना। और इनके गुरुजी क्या कहते हैं ये फिर देख लो, कहीं भूल पड़ जाए तुरंत। बाबा जयमल सिंह जी से ही कृपाल यानी सावन सिंह जी जैसी कृपाल सिंह जी के पास ये ज्यों की तो वही एक ही कुएं का जल सब जगह चल रहा है। ये देखो कहां से प्रकाशित है? सावन कृपाल पब्लिकेशन, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह नगर, विजयनगर मार्ग, विजयनगर दिल्ली। अब इसके 20 नंबर पृष्ठ पे
फिर देख लिए कि क्या कहते हैं स्वामी श्री कृपाल सिंह जी महाराज, जो सीधे सावन सिंह जी के शिष्य। ये वही है महान मार्ग, महान परंपरा। 20 नंबर पे क्या कहते हैं, परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया। और ये भी फिर आपने अभी देखा था 103 पृष्ठ पे, 102-3 पृष्ठ पे कहते हैं परमात्मा ने, जो पहले भी निराकार था और फिर उसमें ना कोई आवाज थी ना मौन था, और जब आकार में आया तो मंडल बन गया या प्रकाश और ज्योति बन गया। फिर न परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बना दिया। अब देखिएगा श्री हंस जी महाराज। अब ये ना सोचना कि दास किसी का निंदक है या इनको, देखो ये पुस्तक हम सब पढ़ रहे हैं और मैं इस पे अपनी, ठीक है, आपको समझाने के लिए कहा जाता दुख में एक आधी बार देखिए कोई बात हुई, महापुरुषों ने क्या सोचा, नहीं जो की तो बता रहा हूँ, दास अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा। अब देखिएगा श्री अमृत के कलश, श्री हंस जी महाराज जीवन एवं दर्शन। ये आदरणीय श्री हंस जी महाराज, और ये कहां से प्रकाशित है ये पुस्तक, नीचे देखिएगा। संपादक हैं चमन लाल टंडन, MA M.Ed, दिल्ली विश्वविद्यालय। और ये कहां से प्रकाशित है, संपादक हैं ऊपर देखिए मानव उत्थान सेवा समिति, प्रधान कार्यालय 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली से। कहां से प्रकाशित, नीचे प्रिंटिंग कहां से हुई है, मुद्रक है फोटो कंपोजिंग राजेश्वरी प्रिंट फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। अब इसमें इन्होंने पूछा किसी इनसे पूछा कि परमात्मा कैसा है, ये अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, देखो इनके 526 पृष्ठ पे। ये 526 पृष्ठ है, इसमें नीचे आइएगा। सभी ग्रंथ यही समझाते हैं कि गुरु की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए, गुरु के चरणों की पूजा करनी चाहिए। सदगुरु की ही वेदों के सार को समझते हैं और दिव्य दृष्टि देकर उस ज्योति का दर्शन कराते हैं, बस ज्योति का दर्शन कराते हैं। यहां देखिए, फिर नीचे आइए, ज्योति, और वह जहां पर कि सूर्य चंद्रमा अग्नि रोशनी नहीं है, स्वयं प्रकाश है, बस कुछ नहीं है, एकला प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, जिनमें तीनों लीन होने के लिए जीव का जन्म मरण नहीं होता। गुरु नानक देव आडले उन महापुरुषों की, उन्होंने नताकार बताया। आगे देखो, जब उस रोशनी को कोई देख नहीं सकता तो क्या सभी ग्रंथों झूठ लिखा है। हमारा तो संसार के लोगों से यही कहना है कि जिसको नूर चांदना भर्गो या डिवाइन लाइट कहा है, डिवाइन लाइट माने देवी प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश। जैसे ट्यूब लाइट, ट्यूब बिना लाइट क्यों करो, और ट्यूब निराकार बताओ, लाइट देखी, रोशनी देखी, ट्यूब लाइट कहा, उसको जरूर देखना चाहिए। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता, अंधकार से होने वाले कष्टों का भय नहीं रहता, वैसे ही अपने अंदर का नाम और प्रकाश है, अंदर का नाम और प्रकाश जानने पर जीव सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है। अब बताओ, अब इनका विचार करके देखो, इन महापुरुषों की सबकी एक जैसी ही थ्योरी है। और अब देखिए इनके पुत्र
एवं शिष्य। अब देखिएगा, ये जो परंपरा है ये भी राधा स्वामी मत से कम नहीं, महापुरुषों की जो शिष्य हैं इनमें कोई कमी नहीं, यानी कुछ अधिक बेशक हो सके। ये है इनके आदरणीय श्री हंस जी महाराज, जो योगीराज परम संत श्री हंस जी महाराज, जो इन दोनों महापुरुषों के, ये श्री प्रेम रावत जी उर्फ बाल योगेश्वर और श्री सतपाल जी महाराज, ये इनके पुत्र भी हैं और शिष्य भी हैं, और इनको नाम देने का कोई आदेश नहीं है। इनकी मृत्यु जब हुई ये तो पढ़ रहे थे, और ये तो पढ़ रहे थे कहीं दूर, और ये बालक थे, दिल्ली में मृत्यु हुई, ये बाहर थे। नाम देने का आदेश भी नहीं आपके दिखाऊंगा इसी के द्वारा इनकी पुस्तक में। अब कहने का भाव ये है कि अब ये बाल योगेश्वर जी क्या बताते हैं, ये शब्द ब्रह्म से आगे तो बुद्धि किसी की है ही नहीं, फिर भी और व्याख्या हुई जो राधा स्वामी कर रहे हैं, मतलब वाले पंथ वाले करें, मार्च 1998 का, इसके 10 नंबर पृष्ठ पे देखिएगा। ये प्रश्न नंबर 10 देखो नीचे, यहां देखो, वह सच्चिदानंद, वह रोशनी जिसकी हमको जरूरत है, वह अभी भी हमारे अंदर, हमारे हृदय में विराजमान है। बस केवल रोशनी और साथ में नाद, कान बंद करके अनु का आवाज सुन लो।